Let's revise the powers of president and judiciary, right? Now, जब हम लोग कहते हैं working of institutions, means those who are governing us, जो हम लोगों को गवर्न करते हैं. तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड देम इनटू, हमारे इंडिया के अंदर जो अभी हमारा जो सिस्टम है, दैट इज दैट दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पावर्स, हॉरिजॉन्टल पावर्स, जिनमें सबके पावर्स अपने अपने इक्वल है, एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे कैन इवन चेक ईच अदर. तो जो पहला हमारा आता है वो है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव्स, यानी कि दोज हु मेक द लॉ. देन यू हैव द एग्जीक्यूटिव, जो इन लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, एंड जुडिशियल. तो अंडर द एग्जीक्यूटिव वी हैव प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. हमारे पास वो होते हैं जो पॉलिटिकली, यानी कि इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं. लाइक टुडे इन दिल्ली हैड द चीफ मिनिस्टर, तो दैट इज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. Whereas then we have the permanent executives also, जो आपके IAS officers वगैरह होते हैं permanent. तो under the executive we also have the president. तो in India we follow हम लोग जो follow करते हैं, हमारा है parliamentary system, right? तो parliament is the highest volume, और parliament में जो हेड होता है, पार्लियामेंट में हमारा हेड जो होता है स्टेट का, स्टेट यानी कि कंट्री, यहाँ पे स्टेट इज नॉट द स्टेट, स्टेट मीन्स द कंट्री, इट इज द प्रेसिडेंट. उनको हम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल देम एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. मतलब दे आर जो भी हमारा स्टार्ट होता है वो प्रेसिडेंट को लेकर होता है, बट दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर पावर. वो ये काम करते ही हैं, उनको कुछ पावर्स दिए गए हैं, स्पेशल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स दिए हुए. तो उनका जो रोल होता है वो होता है जस्ट लाइक सेरेमोनियल, लाइक किंग और क्वीन ऑफ ब्रिटेन. मतलब जहां जरूरत पड़ती है देयर प्रेजेंस, दे आर देयर, बट दे आर नॉट इनटू एवरीथिंग. जैसे कैबिनेट की मीटिंग है तो प्राइम मिनिस्टर को आना होगा. द प्राइम मिनिस्टर हैज टू चेयर द मीटिंग्स ऑफ ऑल द कैबिनेट, बट प्रेसिडेंट का ऐसा नहीं है. इट इज सेरेमोनियल वेयर द प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, लाइक व्हेन वी आर टेकिंग द ओथ सेरेमनी, तब वो आती हैं, आते हैं. मतलब शी इज द वन हु गिव्स द ओथ टू ऑल द प्राइम मिनिस्टर, ऑल द एमपीज, ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको देना होता है. जो मतलब कि प्रेसिडेंट है, जैसे अभी हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है, उनका जब भी टेन्योर खत्म हो जाएगा, उस वक्त में ऑल द एमपीज, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जितने हमारे स्टेट्स हैं उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो लोग हैं, दे ऑल वोट. पहले उनको जो है नॉमिनेट किया जाता. द नॉमिनेशन कैन बी डन बाय एनी वन. इट कैन बी डन बाय द प्राइम, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अपना ऑफिशियल कैंडिडेट्स करती हैं. इफ द पर्सन इज ऑलरेडी प्राइम, मतलब कि किसी मिनिस्ट्री पोजीशन में है, तो उनको उस पोजीशन को छोड़ना पड़ता है. दे हैव टू रिजाइन एंड स्टैंड इन द इलेक्शन. इसका प्रोसीजर आप बाद में पढ़ना, इसका 11th में है. तो दे आर द वन हु विल बी वोटिंग. हम लोग वोट नहीं करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है आपके. तो जो प्राइम प्रेसिडेंट है इन इंडिया, व्हाट इज देयर वर्क? जितने भी हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको सुपरवाइज, इनको ओवरसी करना. हमारे यहाँ जितने भी आपके एक्टिविटीज होती हैं, ऑल द लॉ, ऑल द एग्रीमेंट्स, चाहे वो नेशनल एग्रीमेंट हो, इंटरनेशनल हो, साइन कोई भी करता होगा, बट इट इज डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब इंडिया नाम नहीं आता, प्रेसिडेंट के नाम से आता. प्रेसिडेंट का नाम नहीं आता, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. उस वक्त जो होता है वो साइन कर. ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स, हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इलेक्शन कमीशन के जो जजेस हैं, एम्बेसडर्स हैं, गवर्नर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड इन हर नेम. वही है, शी इज द वन हु गिव्स द ओथ. देन ऑल द 3
आपके फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस, उनके जो हेड है वो प्रेसिडेंट ही रहता है. सो दिस इज व्हाट द प्रेसिडेंट डज. तो नाउ स्पेशल देयर आर सर्टेन पावर्स जो वो चाहे, इफ दे वांट दे कैन टेक इट. एग्जीक्यूटिव यानी कि जब गवर्नमेंट काम कर रही है तो शी में आस्क, ही और शी में आस्क फॉर द लॉ. अगर कोई निकाला है तो शी हैज द पावर, स्पेशल पावर. हर बार नहीं करेगी. अगर 10 है उनमें से किसी एक लॉ में उनको लगता है कि इट हैज टू बी क्लैरिफाइड तो वो बुला सकती है मीटिंग एंड पूछ सकती. देन any of the person who has been given the what we call as mrityu dand, then the president has the power to extend it. मतलब उनको पार्डन करना उनके हाथ में है. सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईएस्ट पावर उन्हीं के पास रहता है. मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी है एंड इफ द पर्सन इज टू बी हंग, देन it is only the president who can stop it. इन द फाइनेंशियल पावर बड़ा ही मजेदार होता है. अभी तो आपके खैर इफ यू 11th में बहुत अच्छा सा इसका है. जब बजट पास होता है तो उसको सिग्नेचर, फाइनल सिग्नेचर देना उनका काम होता है. एंड देर इज वन थिंग, जब फाइनेंशियल पावर्स होते हैं, जब हमारा कोई भी फाइनेंशियल बिल होता है, नॉर्मली लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता, राज्यसभा के पास पावर नहीं होता. राज्यसभा उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, बट अगर लोकसभा नहीं मानता है तो राज्यसभा हैज टू साइन. लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है जिसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो. यानी कि एट टाइम्स हो सकता है कि वो उन्होंने उस बिल को अपने पास रखा हुआ है, बाय चांस गवर्नमेंट बदल गई, प्रेसिडेंट बदल गया, तो हो सकता है कि वो बिल पास ना हो. सो दैट इज कॉल्ड एज पॉकेट वीटो. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, इलेक्शंस हो गए. इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली. आपके 543 सीट्स थे. 543 सीट्स के लिए जो आपके टोटल वोट्स आए उनमें किसी को 110 मिल गए, दूसरे को 90 मिल गया, दूसरे को 80 मिल गया, किसी को कंप्लीट नहीं मिला. अब 110 में तो हम लोग वी कैन नॉट मेक द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट बनाना है तो हमें 2/3 ऑफ द टोटल सीट्स चाहिए. यानी कि 543 का जो 2/3 है उतना हमारे पास पावर होना, उतना चाहिए. अब क्या करें? एट दैट टाइम देर आर टू ऑप्शंस. या तो दोबारा इलेक्शंस करो, या प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर होता है. द प्रेसिडेंट कैन आस्क एनी ऑफ दीज, इन तीनों में से किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बोल सकती है कि आप गवर्नमेंट बनाओ जिस पर उनको ट्रस्ट है, एंड प्रूव योर मेजोरिटी विद इन 10 डेज. और हमारे इंडिया में ऐसा कई बार हुआ है. सो दैट इज वन ऑफ द स्पेशल पावर्स द प्रेसिडेंट हैज. और एल्स the president just has a discussion with the prime minister and cabinet minister over the day to day, लेकिन वो interfere नहीं करती. When there is need, where there is requirement, there she would be present, he or she would be present. So that is the role of president in India. Now आता है judiciary. The second portion which we are revising is judiciary. अब judiciary हमारे यहाँ पर क्या है? If you see, कई बार तो हम लोगों को मिलता है, मजाक होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. इंडियन जुडिशरी इज सेड टू बी इंटीग्रेटेड. पेपर का क्वेश्चन. हमारे यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट कोर्ट्स हैं. लाइक छोटे मोटे केसेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, आपके ऐसे अलग अलग कोर्ट्स होते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट आपका सबसे होता है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वहां का. देन हाई कोर्ट उस स्टेट का, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट. तो डिस्ट्रिक्ट हमारे जैसे इन दिल्ली के अंदर आपके, अगर हम ईस्ट दिल्ली में देखते हैं तो कड़कड़डुमा इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. फिर दिल्ली हाई कोर्ट विच इज द दिल्ली के लिए है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट. एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस जो डिस्ट्रिक्ट में कही जाते हैं. कुछ डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में, हाई में नहीं हुआ तो सुप्रीम में जाते हैं.
और कुछ होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, जो डायरेक्टली हाई कोर्ट में चले जाते हैं। सो दैट इज देयर इज अ उसका एक स्पेसिफिकेशन है, आप लोगों ने 8th में पढ़ा भी हुआ उसे, इन योर 9th यू डोंट हैव। मतलब अपीलेट होता है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ तो यू कैन अपील इन हाई कोर्ट। देर आर सम केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है हाई कोर्ट को कि ये केस हमारे यहाँ पे ट्रांसफर कर दो जुरिस्डिक्शन। तो देर आर थ्री मेजर, तीन है, तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं, दे आर इंटीग्रेटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो काम, मतलब जो हाई कोर्ट में होता है दैट कैन नॉट बी टेकन टू सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं है, दे आर इंटीग्रेटेड। मतलब इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द जस्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट यू कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज हाउ इट इज इंटीग्रेटेड। आ गया समझ में? दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हो जाता है दैट इज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस विच वी टेक। कौन कौन से केसेस जाते हैं? बिटवीन द सिटीजन्स, आपस में जो झगड़े हैं प्रॉपर्टी का, आजकल तो भगवान की दया से इतने सारे केसेस हो रहे हैं, डिवोर्स का। देन इफ द गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सिटीजन ने डाला है पीआईएल, अभी अभी डाला था किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट उस पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, मींस इट रिफ्यूज्ड। सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। देन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच की लड़ाई चल रही है, इट इज ऑफ द रिवर वाटर, इट इज ऑफ द व्हाट यू कॉल एज फॉरेस्ट, किसी पे झगड़ा चल रहा है, टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देयर वर नंबर ऑफ केसेस इन दैट वे। तो ये जाते हैं आपके अलग अलग कोर्ट्स के अंदर, बट सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज द हाईएस्ट कोर्ट। तो नाउ द वन जो मैंने लिखा है, हाईएस्ट कोर्ट फॉर सिविल क्रिमिनल ऑल्सो अपील्स, मतलब कुछ तो आपके डायरेक्ट वहां जाते हैं, कुछ आपके हाई कोर्ट से सुप्रीम में जाते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो था हम लोगों के लिए, फॉर द कॉमन पीपल, हमारे लिए कोर्ट क्या कर रहा है। देन आपका है अपने आप से भी जो कोर्ट है, जो जजेस हैं, जो मतलब कि दे कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उनको लगता है जो रूलिंग गवर्नमेंट है, एनी गवर्नमेंट, एनी स्टेट और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज, मतलब जो लॉ बनाया है इट इज नॉट वैलिड, तो दे कैन डिक्लेयर इट इनवैलिड। अगर उनको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट किया है तो दे कैन डिक्लेयर इट इनवैलिड, वो लोग कर सकते हैं। देन दे कैन ऑल्सो टेक अप एनी एक्शन, जिसको हम कहते हैं जुडिशियली, मतलब जब वो वैलिड या इनवैलिड बोलते हैं उससे पहले वो रिव्यू करते हैं। तो जुड़ी, कभी कोई केस अभी रिसेंटली हुआ था, तो देयर वर पीपल जिन्होंने उस केस के अगेंस्ट अपील किया, तो द गवर्नमेंट ने लॉ जब इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा पहले हम इसको जुडिशियल रिव्यू करेंगे, यानी कि जस्टिस के अकॉर्डिंग हम उसको रिव्यू करेंगे, अगर वो ठीक रहेगा तो फिर आप इंप्लीमेंट करें। जैसे हमारा वो वाला था आपका द वन, इसी में था आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर, जब मंडल कमीशन आपका जो है हुआ था, तो जुडिशियली रिव्यू किया गया। दे आर द वन हु आर द गार्डियंस ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे किसी भी डेमोक्रेटिक राइट को अगर वायलेट किया जाता है तो यूजिंग द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हमारे जो राइट्स हैं, इक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, अगर उनमें से किसी राइट को वायलेट कर रहा है तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। देन देर आर सम एक्शंस, गवर्नमेंट का कोई ऐसा काम उन्होंने कई जगह पर जो से मतलब अभी देर वर रिसेंटली नंबर ऑफ थिंग्स, तो उनको लगता है कि उससे कॉमन पीपल को नुकसान पहुंच रहा है उनके एक्शन से, कोई उन्होंने ऑर्डर दिया है उसकी वजह से, देन द गवर्नमेंट, सॉरी द पीपल कैन पुट PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि पब्लिक को गवर्नमेंट के इस एक्शन से तकलीफ हो रही है, एंड दैट कैन बी फॉर मेनी थिंग्स। लाइक कई जगहों पे खुदाई हो जाती है बारिश के दौर में, लोग PIL डालते हैं,
कि भाई आप एक तरफ तो कहते हो ट्रैफिक को मत वो करो, दूसरी तरफ इतनी प्रॉब्लम है, पीआईएल डालते हैं वो लोग। तो पीआईएल कैन बी फॉर एनी स्मॉल टू लार्जेस्ट, आपका हो सकता है पीआईएल पर, क्योंकि अगर पब्लिक के इंटरेस्ट को इफ इट इज वायलेटिंग देन दे कैन लिटिगेट, वो लोग जो है दरवाजा खटखटा सकते हैं। एंड इफ यू लुक इनटू द व्हाट यू कॉल एज गवर्नमेंट के किसी उसमें जाकर आप देखोगे ना, तो एक दिन में कितने पीआईएल्स होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज जुडिशियल। ये आपके पेपर के अंदर है, व्हाई इज इंडियन जुडिशरी कॉल्ड इंडिपेंडेंट। क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट तो होती है प्रेसिडेंट के थ्रू, जो प्राइम मिनिस्टर है और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट है वो चेयर करते हैं मीटिंग को, एंड दे अपॉइंट द चीफ जस्टिस। बट नॉर्मली जो हमारा चीफ जस्टिस होता है वो होता है जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, तो उसी को अपॉइंट किया जाता। तो जो सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट जज है, देन आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनके एडवाइस और उनके कैबिनेट के साथ किया जाता। बट द जुडिशरी इज इम्पार्शियल। अभी कुछ केसेस हुए थे, आपको भी पता है पीछे, तो पूरी फटकार लगाती है वो, पूरी फटकार लगाती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कैसे सो रही है, व्हाई द गवर्नमेंट इज स्लीपिंग, वो तो ऐसे फटकार लगाती है। अभी रिसेंटली हुआ था यूट्यूब वाले पे जो हुआ था, तब बोला गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही है, दे हैव टू रेगुलेट। तो इट इज नॉट दैट कि इट बिलोंग्स टू वन पार्टी, इट इज नॉट अंडर एनी लेजिस्लेटिव एनी एग्जीक्यूटिव, it doesn't act according to the government or political power, it acts according to the constitution, it acts according to the judiciary law. नेक्स्ट इज दैट कि एक बार जो जजेस हमारे अपॉइंट होते हैं, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट होते हैं, तो जब वो अपॉइंट होते हैं ना, तो दे कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड। उनको रिमूव करने के लिए इफ देयर हैज बीन एनी उनके अगेंस्ट कोई केस ऐसा आ गया जिसमें ये प्रूव हुआ कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, कोई, देन दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा में मिलकर जितने मेंबर्स हैं, दैट इज 543 एंड 250, दोनों के 2/3 मेंबर्स को एक मोशन पर अपना यस देना पड़ता, दैट इज कॉल्ड एज इम्पीचमेंट मोशन। और ये 1 मार्कर क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन में आता है। इम्पीचमेंट मतलब इनको निकाल दो, और जब तक 2/3 मेंबर्स उसको नहीं बोलते हैं, दैट जज कैन नॉट बी रिमूव। तो दैट इज हाउ इट इज इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये जो मतलब कि ये जो जुडिशरी है ये हमारे लिए अच्छा नहीं बोल रहे तो इसको रिमूव कर दो, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। So that is why it is called as an independent judiciary. Indian judiciary is called as independent. Integral क्योंकि तीनों जो आपके कोर्ट्स हैं, जितने भी आपके लोअर कोर्ट, आपके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम है, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। So this is judiciary, president and judiciary, right?